स्वागत है आपका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवनन्दनं नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। वन्दे देव उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत् कारणं वन्दे पन्नगभूषणं वन्दे वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजना आश्रम च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं दशूमृगाभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समनतात् सुतं मर्गणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वद्यं विश्वबीजं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्षांतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए शाम सदाशिव भगवान की जय। श्रीमद शिवपुराण की जय। सूजी महाराज की जय। परम मंगल मैं प्रातपर अखिलेश्वर अनंत करुणाकारक प्रातपर परम ब्रह्म प्रातपर परम परम ब्रह्म सर परम सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरण प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी सुदुख स्वपन नाशक पंच तत्वोत्पादक विशेश्वर मंगल करता आदि अंत सहित सबके कारण श्री शाम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन नतमस्तक वंदन अभिनंदन। उनकी पारंबा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लवा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तमयी मातृ शक्ति भगनी बांधवों को सभी को मेरा प्रणाम एवं जूम ऐप के माध्यम से जो भी मेरे भाई और बहनों उन सभी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूत आदि में सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। भगवान श्री राम सभी के हृदय में निवास करते हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। आज का मेरा वक्तव्य है ऋषि गणों की वार्ता। ऋषि बोले सूत जी, अब आप कृपा करके शिव जी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह के अनंत चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न पतित पावनी गंगा के समान है। यह सुनने, कहने या पूछने वालों को तीनों पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्नों के अनुसार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था।
तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया। हे मुनिवर, एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत पे कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर बहती रहती। वहां एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार के शोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बहुत दिनों में पूर्ण होने वाले तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गए। विचार कर ले, क्योंकि इंद्र को तो हमेशा अपने सिंहासन का डर लगा रहता है, कहीं मेरा सिंहासन ना छीन जाए। तो इसीलिए उनको हो रही है चिंता, कहीं मेरा सिंहासन से मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हैं। यह विचार इंद्र ने कामदेव को बुलाया। कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमालय पर्वत पर गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे वरदान में ब्रह्मा जी से राज्य सिंहासन ही न मांग ले। अतः तुम आज वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गए। उन्होंने नारद जी का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, किंतु नारद जी पर इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ा। यह तो सदा शिव की ही कृपा थी, क्योंकि पहले उसी स्थान पर काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था, तो उनकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। देवताओं ने भी कामदेव जी से यही प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिपारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कि मैं कहा कि कामदेव कुछ काल जीवित हो जाएगा, किंतु इस स्थान पर और इसके अलावा यहाँ होता हुआ दिखाई देता है। वहां तक कि पृथ्वी में इसकी माया का एवं काम बाण का असफल नहीं हो सकेंगे। जब इधर कामदेव को अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ, तो वह शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट आए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृतांत मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वह बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गई। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की पूरी पूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वह उस पूर्व वृतांत का स्वीकार ना कर सके। वास्तव में संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया, उस भक्त को छोड़कर संपूर्ण जगत उसकी माया में मोहित हो जाता। सदाशिव की कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की, अपने तप को पूर्ण किया। समझकर नारद जी उठे। उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में अभिमान हो गया। देखिए, भागवत जी में भी हमने जितने भी चरित्र पढ़े हैं, उद्धव जी का भी भगवान ने सबसे पहले अभिमान ही तोड़ा था जब उनको स्वीकार किया था। जितने भी हमारे चरित्र, जितने भी भागवत जी में चरित्र, सबका, गोपियों का भी भगवान ने अभिमान तोड़ा। इधर नारद जी को भी अभिमान हो गया है कि मेरे जितना तो कोई तपस्या नहीं कर सकता। कामदेव को भी मैंने जो हरा दिया, तो मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया।
तभी वे अपने काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, खुशी के मारे कि मैंने कामदेव को हरा दिया। तो उनको हो रहा है कि मैं जीत गया। ये सभी को हो जाता है अभिमान कि हम हम बहुत बड़े हैं, हमें ज्ञान बहुत है, या हमें अपने अंदर से हो जाता है कि अभिमान। लेकिन भगवान सबसे पहले हमारे क्या तोड़ते हैं? पांचों विकारों को ही खत्म करते हैं जो हमारे अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चीजों को खत्म करके जब प्रभु हमें स्वीकार करते हैं। ऐसे नारद जी को भी तपस्या करी नारद जी ने, लेकिन उनके अंदर अहंकार हो गया कि मेरे जैसी तपस्या, मैंने कामदेव को ही पराजित कर दिया। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुना। मारे चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिमि कथा सुनाई हो मोही। तिमि जनहि हरहि सुना बहु कबहु, चले हो प्रसंग दुराए हो कबहु। तब भक्तवत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह सब समाचार अन्य किसी देवताओं को ना सुना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान को इस बात को भूल कर भी ना कहना। हम सभी को होता है जब हम कहते हैं ना कि ये बात किसी को नहीं बतानी, वही होते कि इसको बताई जाती है। ऐसे ही भगवान शंकर ने नारद जी से कही ये बात नहीं बतानी, लेकिन वो अपने उसमें रहे कि मेरे अंदर तो मैं जीत लिया कामदेव को, तो उनको और भी अहंकार था। शिव जी ने इस प्रकार समझाने पर भी बस होने पर भी बस होने नारद जी ने बात विष्णु जी भगवान शंकर से कह, शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज को तुक सुने हरि इच्छा बलवान। भगवान शिव के मना करने के बाद भी नारद जी ने ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुना। ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण करते हुए कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ब्रह्मा जी के वचनों को अभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो अपने में मस्त थे। उनको किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे को भगवान शंकर ने मना करी कि मेरे को नहीं बताना, मेरे को ब्रह्मा जी ने मना करी मेरे को नहीं बताना, लेकिन उनको धुन थी कि मैंने तो जीत हासिल कर